तुम्हारे पास जो भी है सब निकालो और दे दो हमें। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सही कह रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? क्या कुछ भी नहीं है? तो ठीक है, हमारा ये उसूल है कि जिनके पास कुछ नहीं मिलता उन्हें हम मार देते हैं। तो फिर दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर ब्लडी एनाटून। घने जंगलों के बीच का ये रास्ता काफी डरावना था। गांव के लोगों का यहां से आना जाना मजबूरी हो गया था, क्योंकि शहर से गांव और गांव से शहर की तरफ जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था। गांव वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गलती से भी शाम के समय अगर कोई इस रास्ते से निकलता था तो इस जंगल के लुटेरे उसे लूट लेते थे। उसके पास जो भी पैसा सामान मिलता था वो छीन लेते थे, और अगर किसी के पास कुछ नहीं मिलता था तो उसे मारकर इसी जंगल में फेंक देते थे। एक दिन शाम के समय लुटेरे आपस में बातें करते हुए, बहुत दिन हो गए, इस रास्ते से शाम के समय कोई आता जाता ही नहीं है। हाँ सरदार, लगता है गांव के लोग दिन में ही आना जाना करते हैं। ऐसे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। अब कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा ताकि कुछ दिन आराम से बैठकर खा सके। तभी रास्ते पर कोई आते हुए दिखाई देता है। दीपक और उसका छोटा भाई शहर से आते हुए जंगल के रास्ते गांव की तरफ जा रहे थे। तभी दोनों लुटेरे उनके सामने आ जाते हैं और चाकू दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास जो भी है सब निकालो और दे दो हमें। दीपक और उसका छोटा भाई काफी डर जाते हैं। डरते हुए दीपक कहता है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक लुटेरा उनको चेक करता है, पर उनके पास कुछ नहीं मिलता है। ये सही कह रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? क्या कुछ भी नहीं है? तो ठीक है, हमारा ये उसूल है कि जिनके पास कुछ नहीं मिलता उन्हें हम मार देते हैं। तो फिर दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें जाने दो। मेरे छोटे भाई को जाने दो, ये छोटा और मासूम है, इसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तुम हमारे साथ रहकर क्या करोगे? तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम्हारा छोटा भाई हमारे पास रहेगा और तुम्हें गांव के पास जो शमशान है वहां जाना होगा, जहां बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। तुम्हें वो खजाना हमें लाकर देना होगा, फिर हम तुम दोनों भाइयों को छोड़ देंगे। पर उस शमशान में तो चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं कि उस शमशान में जो भी जाता है लौटकर वापस नहीं आता है। वो सब हम कुछ नहीं जानते। तुम्हें अपने भाई को यहाँ से जिंदा लेकर जाना है तो हमारा ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई को। नहीं नहीं, मेरे छोटे भाई को कुछ मत करना, मैं तुम्हारा काम करूँगा। मैं जाऊँगा शमशान में खजाना लाने के लिए। और फिर दीपक शमशान की तरफ जाने लगता है। शमशान के बारे में सोचकर दीपक को शमशान में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि दीपक को पता था कि जो भी इस शमशान के अंदर गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा आ जाता है और सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई के लिए इस शमशान में जरूर जाएगा। और यही सोचते हुए दीपक शमशान के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दीपक खजाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर चमकते हुए खजाने पर पड़ती है और वो खजाना उठाकर दीपक जाने लगता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है।
क्या सोचा था? इतनी आसानी से ये खजाना लेकर चले जाओगे? बहुत दिन बाद कोई इंसान आया है इस शमशान में। थोड़ी शक्ति और बढ़ जाएगी हमारी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं मजबूरी में ये खजाना लेने के लिए आया हूँ। मेरे छोटे भाई को कुछ गुंडों ने पकड़ कर रखा है। मैं अगर ये खजाना लेकर नहीं गया तो वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। ये दुख भरी कहानी सुनाकर मुझे पागल मत बनाओ। नहीं नहीं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। सच में मेरा भाई उन गुंडों के कब्जे में है। अगर ये खजाना तुम लेकर जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक तांत्रिक ने मेरी बहन को बोतल में कैद करके रखा हुआ है। वो बोतल किसी भी तरह मेरे पास लाना होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने भाई को ज़रूर बचाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? चुड़ैल तांत्रिक के बारे में दीपक को बताती है और फिर दीपक वहां से तांत्रिक के पास जाने लगता है। तांत्रिक के पास पहुंचते ही दीपक देखता है कि तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। दीपक सोचता है कि ये अच्छा मौका है। बोतल अगर मिल जाए तो मैं चुपके से लेकर निकल जाऊंगा। और फिर दीपक वो बोतल ढूंढने लगता है। तभी दीपक देखता है कि वो बोतल तांत्रिक के पास ही रखा हुआ है। तांत्रिक के ध्यान में होने का फायदा उठाकर दीपक चुपके से बोतल लेकर वहां से चला जाता है। दीपक बोतल लेकर शमशान के पास पहुंचता है। तभी इधर काफी देर होने के बाद दोनों लुटेरे दीपक के छोटे भाई को लेकर वो भी वहां पहुंच जाते हैं। लुटेरों की नजर उस बोतल पर पड़ती है जो दीपक के हाथ में होती है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लाओ, ये हमें दे दो। नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? क्या तुम्हें अपने भाई से प्रेम नहीं है? लाओ, ये हमें दे दो। ये कहते हुए लुटेरे दीपक की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो चुड़ैल वहां आ जाती है और दीपक के हाथ में वो बोतल देखकर बहुत खुश होती है। जोर जोर से हंसते हुए दीपक से कहती है, लाओ, अब ये बोतल मुझे दे दो। और फिर चुड़ैल दीपक के हाथ से वो बोतल ले लेती है और नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही बोतल टूट जाता है और उसमें से एक और चुड़ैल निकलती है। अब दोनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दीपक कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। लाओ वो खजाना, अब मुझे दे दो। दीपक की बात सुनकर दोनों चुड़ैल और जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, बेवकूफ इंसान, वादा पूरा करने का काम इंसानों का होता है और वादों को तोड़ने का काम हम चुड़ैलों का होता है। अब तुम चारों अपनी आखिरी सांस ले लो, क्योंकि मरने के बाद अब तुम्हें भी हमारे साथ इसी शमशान में रहना है। चुड़ैल की बात सुनकर दीपक और उसका छोटा भाई और वो दोनों लुटेरे काफी डर जाते हैं। दोनों चुड़ैल इन सबको मारने ही वाली होती हैं। तभी वहां तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। हर हर महादेव! बहुत आतंक मचा लिया तुम लोगों ने। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बचोगी। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैलों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद दीपक तांत्रिक से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं मजबूरी में आपके यहाँ से बोतल चुरा कर लाया था। मुझे सब पता है। तुम्हें मजबूर करने वाले ये दोनों लुटेरे हैं ना। आज इन दोनों का भी खेल खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं बाबा, बाबा हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। आज के बाद से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे और अच्छे इंसान बन के जिएंगे। तांत्रिक बाबा दोनों लुटेरों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और फिर दीपक और उसका छोटा भाई दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।